दोस्तों, कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहां से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है और उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़े का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पर पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांवों से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन उसी पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को सहने से मना कर दिया था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत करो तो शुरुआत में आप जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकना मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करना। क्योंकि अगर आपने इस तकलीफ को सह लिया तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे और अगर आप कोई और रास्ता चूज कर लोगे तो आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो ये रास्ता आपको सफलता दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को और उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बन जाओगे और तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है और इससे आपको कोई सीख मिली है तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।